गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, गिलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं गिलांचल टॉप 10। 36,000 लीटर तेल, 12,000 वॉलंटियर, 12 लाख दियों से जगमगाएगी रामनगरी। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी। इन 12 लाख दिए में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे। वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। 12 लाख दिए के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होंगे। उपचुनाव में कांग्रेस के बल्ले बल्ले, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भाजपा कर गई क्लीन स्वीप। देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित हुए। इसमें बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ असम सहित उत्तर पूर्व में अपने प्रभुत्व की फिर से पुष्टि की है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर किया। बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी जीती। जहां 6 महीने पहले बीजेपी जीती थी, वहां भी 1.5 लाख के अंतर से हारी। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, शांतिपुर, खरदा और गोसाबा में हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी के आगे बीजेपी ढेर हो गई। दिनहाटा और शांतिपुर वो सीटें हैं जहां 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर टीएमसी ऐतिहासिक अंतर से जीती है। दिनहाटा में केंद्रीय राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने खुद कैंपेन की डोर संभाली थी, फिर भी यहां से टीएमसी ने बहुत सारे वोट बटोरे हैं। चुनाव पर बनेगी रणनीति, कोरोना किसानों की होगी बात। 7 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 7 नवंबर को दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम 4:30 बजे तक चलने वाली बीजेपी की 1 दिवसीय नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के भाषण से होगी और समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगी। इस बैठक में अभिभाषण, आगामी 5 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा और एक प्रस्ताव लाया जाएगा। कर्नाटक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर IT की छापेमारी में 70 करोड़ का बेहिसाब आय का खुलासा। आयकर विभाग ने हाल ही में कर्नाटक के एक प्रमुख नागरिक निर्माण समूह पर छापेमारी के बाद 70 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब आय का पता लगाया है। CBDT ने बुधवार को ये जानकारी दी। 28 अक्टूबर को उत्तरी कर्नाटक के कई संस्थानों पर तलाशी ली गई थी। CBDT ने एक बयान में दावा किया कि छापेमारी में 70 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है, जिसे निर्धारित समूह द्वारा अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया गया है। अब खबर झारखंड से। अब 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त में किताबें, 7 लाख स्टूडेंट्स को होगा फायदा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। इस योजना से 7 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। इसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त में टेक्स्ट बुक दी जा रही है। गुजरात की कंपनी में झारखंड के 13 मजदूरों को बनाया बंधक, छोड़ने के एवज में 25,000 रुपए मांगने का आरोप। गुजरात के राजकोट में बंधक बनाए गए झारखंड के सभी 13 मजदूरों को छुड़ा लिया गया है। दिवाली से पहले इनकी कुशलता से घर वापसी भी हो गई है। ये सभी मजदूर मुंबई रेल एक्सप्रेस यानी कि मुंबई मेल एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचे। झारखंड सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन मजदूरों को छोड़ा गया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन मजदूरों की घर वापसी संभव हो पाई है। दरअसल गुजरात के राजकोट में स्थित ब्रेजा टाइल्स कंपनी मोर्गी ने बोकारो और धनबाद के 13 मजदूरों को बंधक बना लिया था। सभी बोकारो जिला के गोरमारा और धनबाद के रहने वाले मजदूर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने जा रहे हैं झारखंड बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला, बुरी तरह घायल। झारखंड के जमशेदपुर में अपराधियों के मन में कानून और पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। मंगलवार को झारखंड बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता राम सिंह मुंडा पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में उनका हाथ टूट गया और वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना जमशेदपुर शहर के बाहर सोपोडेरा की है। घायल राम सिंह को खास महल स्थित जमशेदपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। JPSC रिजल्ट, भाजपा का वार, कहा हो गया खेल, सरकार कराए जांच। JPSC की ओर से सोमवार को 4 सिविल सेवा PT परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसमें सीरियल नंबर से 33 अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। इस पर विवाद उठने लगा है। भाजपा ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई है, साथ ही इसमें करप्शन का खेल खत्म होने का
आरोप लगाया है कि अब करप्शन इसमें बढ़ गया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस जेपीएससी की परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने को सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, अब इसकी असलियत सामने आई है। झारखंड के 9 समेत देश के 40 जिलों के उपायुक्तों से पीएम मोदी आज करेंगे बात। सीएम हेमंत सोरेन पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार व गुमला के उपायुक्त होंगे बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे देश के 39 जिलों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअली समीक्षा बैठक करेंगे, जहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। इनमें झारखंड के पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार और गुमला शामिल है। इन जिलों में पहला डोज का लक्ष्य का 60% पूरा नहीं हो पाया है और दूसरे डोज वालों की संख्या 25% तक भी नहीं पहुंच पाई है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।